ये देखिए, इससे भी खा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आज है दिन शनिवार और सुबह सुबह का टाइम पूजा पाठ हो गई है। तो आज 2 दीपक दिख रहे होंगे थाली में। तो मैंने एक तेल का लिया है और एक घी का। एक शनिदेव के सामने रखते हैं, जिस दिन शनिवार रहता है ना उस दिन शनिदेव का एक दीपक और जल जाता है। बाकी घी का, तिल के तेल का 2 दीपक तो डेली ही जलते हैं। तो बस पूजा पाठ करके नीचे आ गई हूँ और आज मैंने नाश्ते में बनाया था पराठे, जो ऊपर साग लगाया है ना, मैंने कई बार दिखाया भी है। उस साग को डाल के उसमें प्याज वगैरह डाल के थोड़ा अलग तरीके से बनाया था, पर बहुत टेस्टी पराठा बना था। तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, पहले ही दे दिया था और मैं नहाने के बाद ही करती हूँ। और मैं और ये तो इनको पूरा खाना चाहिए, ड्यूटी भी जाना है, तो इनके लिए पूरा खाना भी मैंने जल्दी जल्दी बनाया है। मैं तो सिर्फ चाय पराठा लूँगी, पर इनको पूरा खाना दूँगी। तो आ जाइए आप लोग भी। बंद करके रखते हैं। दीपू को पैसे चाहिए राखी बांधने के हैं। दीपू पहले से ही राखी नहीं आई थी, उससे पहले मम्मी राखी बांधे चाहे ना बांधे पैसे दे दिया करो राखी वाले। क्यों? जब भाई कमाने लगेगा, जब भाई जॉब करेगा तब पैसे देगा, तब तक तो इंतजार करना पड़ेगा दीपू को। उससे पहले तुम लोग जॉब करने लगोगी, बड़ी दीदी हो हैं। क्यों? मैं जॉब कर रही होंगी और फिर राखी आई तो फिर मैंने ये देखो, ये मेरे देव ने किया है, इसको पूरा एकदम से तेजस्वी। तो ये वही राखी जो गणेश भगवान की और कान्हा जी की निकाली थी ना, वही ऐसे ही बांध दे रही हैं देव के हाथ में। और ये देखिए कितना सुंदर, ये इस समय बहुत तरह तरह के देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों में बहुत अच्छा जोश देखने को मिल रहा है, तरह तरह का, मतलब बहुत सारी चीज़ें, वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे और मनाना भी चाहिए। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में और पास्ता बनाने जा रही हूँ। तो पास्ता थोड़ा कम था मेरे पास में, तो माइक्रोनी भी इसी थोड़ी सी मिला ली है। वैसे ये सेम ही है, मुझे लगता भी यही है कि सेम होते हैं, बस इनकी डिज़ाइन थोड़ी अलग कर दी जाती है, भगवान जाने। बाकी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे जो लगता है वो मैंने आप लोग को बता दिया। तो पानी उबलने लगा था, उसमें मैंने डाल दिया था पास्ता और उसके बाद नमक डाल दिया था। बस उबाल आया है और जैसे चम्मच से काटेंगे अच्छे से सॉफ्ट सा कट जाता है। बस उतना पका के, छान के, धुल के ठंडे पानी से रख दिया है। और उसके बाद ले लिया है थोड़ा सा रिफाइंड, उसमें डाला है थोड़ा सा बटर डालेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा स्वाद मिलेगा। माइक्रोनी हो चाहे पास्ता हो तो थोड़ा सा डाल लीजिए, हो तो, नहीं है तो ऐसे बना लीजिए। उसके बाद इसमें सिर्फ मैंने लहसुन और मिर्ची कूट के डाली है, अदरक नहीं डाला है। बिना अदरक के भी ये इस तरह से आप बनाएंगे ना तो आपको अलग ही स्वाद मिलेगा। तो लहसुन मिर्ची कूट के या फिर बारीक काट के डाल दीजिए। उसके बाद प्याज छोटे छोटे से कटे हुए डाल दीजिए और थोड़ा सा चलाइए प्याज डालने के बाद में। उसके बाद आपके पास जो भी सब्जियां हैं वो डाल सकते हैं, नहीं तो मेरे तरह मेरे पास सिर्फ शिमला मिर्ची थी इस समय, तो शिमला मिर्ची प्याज डालने के बाद डाल दिया है। और उसके बाद ये टमाटर तो मैं इसमें डालकर छोटे छोटे से काट लेती हूँ। ऐसे ही इनमें छोटे छोटे से ना कटे हुए ही अच्छी लगती हैं सब्जियाँ। तो टमाटर डाल दिया है। और टमाटर के बाद डाल दिया है नमक। नमक डालने से जल्दी से गल जाती हैं सब्जियां। और उसके बाद डालेंगे इसमें मसाले। तो मसालों में डालना है थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्ची, बस ये 3 चीज़ें डालनी हैं। और डालने के बाद इनको भूंज लीजिए बढ़िया सा, ये जल्दी बन जाएगा और टेस्टी भी बनेगा। यकीन मानिए, बनाइएगा, अच्छा लगेगा सबको। और उसके बाद ये पास्ता, माइक्रोनी जो भी उबाल के आप रखे हैं तो बस इसमें डाल दीजिए। और उसके बाद मिलाना है, उससे पहले डाल दीजिए थोड़ा सा टमाटो सॉस, केचप, ये डाल दीजिए। और बस मिला दीजिए अच्छे से और कुछ भी नहीं करना है। हरा धनिया मैंने बीच में काट लिया था और मिलाने के बाद बस तुरंत ही हरा धनिया डाल दीजिए। तो ये फटाफट बनने वाला पास्ता हो गया है तैयार। और अब मैं लगाऊंगी प्लेट, क्योंकि बच्चे बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हीं की डिमांड पे मैंने ये बनाया है। तो बस आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म पास्ता तैयार है, प्लेट भी लग चुकी है। तो आ जाइए आप लोग भी,
लग चुका है प्लेट। और ये देखिए, इससे भी खाया जाता है। मुझे तो इसको देख के गुस्सा आती। बंद कर दो थोड़ी देर टीवी। ये लोग ना चाउमीन हो गया, मैगी हो गई, इस डंडी से खाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चॉपस्टिक। क्या फैशन है, क्या जमाना आ गया है कि आराम से आदमी चम्मच, पहले हाथ से खाते थे, चम्मच से खाते थे, अब चम्मच भी गया, अब ये डंडियां आ गई हैं। बता, अपने खाने को मुश्किल करते जाओ ताकि पेट भरने से पहले आदमी की इच्छा भर जाए इस डंडी से खा के। डंडी से स्वाद है। डंडी से स्वाद आता है क्या? डंडी खाने से स्वाद आता है? लो डंडी खाओ। माइक्रोनी इधर रख। हाँ, इससे ले लो। इधर रखो भैया, मुझे तो चम्मच से ही खाना पसंद। तो अभी निकल रही हूँ मैं मार्केट के लिए। शाम का नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था। देव मेरे साथ में जा रहे हैं, कुछ मार्केट का काम था तो मैंने धीरे धीरे करके ना, अब स्कूटी चलाने में डर नहीं लगता। पहले ना शुरू में देखा होगा आप लोगों ने, जब मैंने कभी कुछ चलाया नहीं था, स्कूटी सीखी नहीं थी, तो फिर डर तो किसी को भी लगेगा, मुझे भी लगता था। लेकिन अब जब मार्केट में निकलो, इतनी ट्रैफिक होती है तो, लेकिन डर के आगे जीत है। ये चीज़ें मैंने सीख ली हैं कई चीज़ों में। ये नहीं कि स्कूटी नहीं, लाइफ में और कई चीज़ें होती हैं हमें डर लगता है करने में, लेकिन जब हम डरते नहीं हैं, करते जाते धीरे धीरे आगे चल के हम सफल हो जाते हैं, सीख लेते हैं। तो इसलिए आप लोग भी कभी भी घबराएं नहीं, डरे नहीं। मैं चाहती हूँ कि हर किसी को, क्योंकि जैसे हम हाउसवाइफ वगैरह होते हैं, घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि बाहर मैं तो दीक्षा कर देती है या ये कर देते हैं, तो मुझे स्कूटी लेके ज़्यादा जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए जैसे हम डेली जो काम करते हैं, धीरे धीरे एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं। और जब जैसे किसी दिन किया ना, तो धीरे धीरे थोड़ा डर तो लगता ही है, लेकिन कहीं नहीं, हम करते रहते हैं, हर चीज़ सीख जाते हैं। कोई चीज़ नामुमकिन तो है ही नहीं है, ये मेरा मानना है। और अभी दीपू को तेल लगा दिया, उसके सर में दर्द हो रहा था, आज सैटरडे भी था, तो बस तेल लगाई हूँ। देव को भी लगा दिया है, दीपू को भी। उसके बाद ना ये रखी हुई थी मलाई, बाउल देख रहे होंगे, कटोरा एकदम से भर चुका था। मैं 2 दिन से सोच रही थी अब निकाल दूँ, लेकिन वही होता है, कोई काम ऐसा होता है ना कि आज निकाल ऐसे हो जाता है। वैसे ही हुआ, बाउल भरा था तो अभी बस निकाल के जार में डाल दिया, ये बड़े वाले जार में ना। लेकिन मिक्सी में ना बहुत फटाफट निकलता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। इस समय एकदम मैंने फ्रीज़र से निकाल के फ्रीज में रख दिया था, क्योंकि मैं हमेशा मलाई फ्रीज़र में रखती हूँ ना, उससे टेस्ट इसका जो छाछ सा बचता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बस इसीलिए मैं हमेशा फ्रीज़र में मलाई रखती हूँ। और अभी निकाल के, कल 1 दिन पहले मैंने फ्रीज में रख दिया था, नॉर्मल हो गया। उसके बाद बस नॉर्मल पानी डाल के फटाफट चलाया है। और इसके बाद ये इसमें जैसे पानी डालते जाते हैं ना, तो जितना छाछ सा निकला था, तो बच्चों से पूछा तो उन्होंने बोला दे दो, तभी दे दूँगी, ये अच्छा लगता है। और नहीं, वैसे भी कढ़ी वगैरह और भी कई चीज़ें, कई लोग इसमें से पनीर भी निकालते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं नहीं निकालती हूँ, ऐसे ही पीते हैं, सबको अच्छा भी लगता है छाछ की तरह, तो मैं भी पीती हूँ। बस इसीलिए सारा ही निकाल लिया है। बच्चों के लिए 3 गिलास में निकाल दिया है, बाकी मक्खन देखिए निकल आया है मेरा। तो मुश्किल से ये 15-20 दिन में धीरे धीरे करके, थोड़ा सा मलाई बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है, क्योंकि गाय का दूध रहता है, तो कई बार तो बहुत पतला सा रहता है। अलग अलग गाय, बहुत सारी डेयरी में गाय हैं, तो किसी दिन किसी गाय का दूध रहता है, किसी दिन किसी गाय का, तो दूध अलग अलग तरह का होता है, कभी गाढ़ा कभी पतला। तो मलाई जैसी पूरे दिन मैं फ्रिज में रखती भी नहीं ना, ओवरनाइट पूरी रात रखती हूँ, थोड़ी देर के लिए रखती हूँ। उबालने के बाद जब ठंडा होता है 2-3 घंटे, उसके बाद रात में मैं पीने के लिए दे देती हूँ। मलाई उतनी मोटी नहीं पड़ती है, पतली मलाई रहती है, फिर भी हो जाता है 20-20 दिन में इतनी मलाई हो जाती है। काम भर का मेरे घी निकल आता है, खाने के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए हो जाता है। यही घी हम खाते हैं जो अपने से निकालती हूँ ना। और दीपक के लिए भी साफ़ ही निकाल के रख देती हूँ, तो दीपक के लिए भी यही घी यूज होता है। तो बस बीच में मैं घी रख के इधर तुरंत ही रख दिया था। और ये देखिए, जब एकदम सफ़ेद सफ़ेद रहता है, एकदम झलकने लगता है घी ना, तभी बंद कर देती हूँ, क्योंकि जो इसके अंदर करोनी महर, हम लोग के यहाँ महर भी बोलते हैं इसको, रोटी के साथ, वैसे भी इसके अंदर से जो करोनी निकलती है, करोनी ज़्यादातर लोग बोलते थे हम लोग के यहाँ, तो वो खट्टी खट्टी सी अच्छी लगती है। ऐसे भी खाने में नमक के साथ, चीनी के साथ, रोटी के साथ मिलाकर, तो वो जब वाइट रहे ना तभी बंद कर दो। तो कढ़ाई इतनी गर्म होती है कि धीरे धीरे करके अपने आप ही लाल हो जाता है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसके बाद मैंने फटाफट से खाना बनाया है, ये भी ड्यूटी से आ गए हैं।
और खाना लेकर बैठ गई हूँ। और बैठने के बाद भी कई चीज़ें होती हैं, तो मैं सब्जी वगैरह जो बची रहती है, चावल हुआ, सब्जी हुआ, ला के रख लेती हूँ अपने पास में, ताकि किसी को जानना ना पड़े उठ के। तो बस बैठ के खाना पीना हुआ है। उसके बाद में ये घी रख रही हूँ। तो देखिए इतना सफ़ेद, मैंने गैस बंद कर दिया था। उसके बाद लेकिन कढ़ाई गरम इतनी होती ना, मोटी कढ़ाई होती, तो उसके बाद भी उबलता रहता है और लाल हो जाता है, जो इसके अंदर करोनी महर होती है ना। तो बस अब इसको छान के रख दूँगी। तो सबसे पहले जो मंदिर का डिब्बा था उसमें मैंने छान लिया है और उसको अलग रख दूँगी। उसके बाद जो खाने वाला डिब्बा है घर का, क्योंकि खाने का अलग रखती हूँ, उसमें हाथ कभी जूठा मीठा हुआ खाते वक्त, जैसे खाना निकाला, रोटी वोटी छू रखी है तो उससे डाला, तो इसलिए जूठा मीठा हो जाता है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। और जो मंदिर वाला डिब्बा रहता है, शुद्ध या फिर व्रत वगैरह में यूज करते हैं, वो डिब्बा अलग पहले छान के रख दिया। और वो सब करने के बाद आ गई हूँ मैं छत पे। कपड़े ले आई हूँ, कपड़े मैंने पहले ही निकाल के रखे थे। तो सुबह संडे है, वॉशिंग लगानी है, तो रात में ही मैं भिगो दूँगी। तो इससे मेरी बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व होती हैं, मुझे इससे आराम मिलता है, इसलिए मैं ये काम अक्सर रात में ही कर लेती हूँ। तो सारे काम हो गए हैं ख़त्म, लेकिन अभी दूध नहीं दिया है। बर्तन, किचन सब कुछ हो गया था। तो ये कपड़े भिगोने के लिए मैं आ गई थी। तो कई लोग जो नहीं करते होंगे ऐसे काम, तो लगता होगा कि क्या है कि रात में कपड़े, लेकिन मुझे बहुत आराम मिलता है, इसलिए मैं रात में भिगो देती। सुबह मेरा एक तो कपड़े ढूंढने की झंझट ख़त्म रहती है। तो कपड़े तो मैंने शाम को इकट्ठा करके रखे थे, और भीगे रहने से ना, सर्फ में भीगे रहने से रात भर में ना सुबह मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती बिल्कुल भी, और कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इसीलिए मैं रात में ये काम करती हूँ। आज सैटरडे, कल संडे एंजॉय करेंगे आप लोग भी। कुछ तो काम होते, कुछ एंजॉय भी होता है भाई, अपने मन का होता है। संडे के दिन भाग दौड़ थोड़ी कम होती, क्योंकि बच्चों के स्कूल नहीं भेजना रहता है, तो अपने मन से अपना काम करते हैं। और देखिए चाँद निकला हुआ है। कल पूर्णिमा थी ना, कल रक्षाबंधन था, तो चाँद अभी तो थोड़ा कम होता जाएगा। रात में भी मुझे छतना अपनी बहुत अच्छी लगती है। रात में यहाँ लाइट जला लेती हूँ, और उसके बाद जब घूमती हूँ ना छत पे, तो रात में भी अच्छा लगता है। बारिश नहीं हुई 2 दिन फिर से, तो एकदम सूखा हुआ है छत। उस दिन जिस दिन मैं भीगी थी ना, उस दिन के बाद बारिश नहीं हुई है। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे ब्लॉग, मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।